वास्तव में दिशाओं का अपना बहुत महत्व है। दिशाओं के विज्ञान को वास्तु कहते हैं। प्रत्येक दिशा का अपना एक शासक ग्रह होता है जिसका शासन इस दिशा पर होता है। हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा है, उसका एक अलग तत्व है। हर ऊर्जा के प्रवाह को सकारात्मक रूप से बनाए रखने के लिए वास्तु का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। आप किस दिशा में किस प्रकार के कमरे बना रहे हैं, इस बात से आपके परिवार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। दक्षिण पश्चिम को पृथ्वी तत्व की दिशा है। पृथ्वी भारीपन और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है। यह कोण दानव नृत्य द्वारा शासित भी है। इस दिशा का स्वामी ग्रह राहु है। यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य दक्षिण पश्चिम मुखी संपत्ति और टी जंक्शन से दूर रहने की सलाह देते हैं। ऐसी संपत्ति यदि आपने खरीद ली है जो दक्षिण पश्चिम मुखी है, तो आप कुछ उपायों को अपनाकर उसके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। जैसे कि यदि दक्षिण पश्चिमी द्वार है आपका मुख्य द्वार, तो उसके पास हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति लगाइए जिसमें हनुमान जी की गदा बाईं तरफ रखी हो। इस मूर्ति के पास गायत्री मंत्र भी लगा सकते हैं। यदि प्रवेश द्वार के पास कोई खाली जगह है तो वहाँ गणेश जी की प्रतिमा भी लगाई जा सकती है या चित्र लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि घर में दरवाजे और खिड़कियों की संख्या सम हो, मतलब इवन हो। इस दिशा में पीच या लाइट पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम कोण में अगर कोई कट है या कोई खुला हुआ स्थान है, तो ऐसे में खासकर अगर खिड़की है तो ऐसे में उसका संतुलन बनाए रखने के लिए कोई भारी फर्नीचर या वास्तु का पिरामिड लगाना चाहिए। मिट्टी के तत्वों का प्रतीक जैसे कोई मटका या फिर कोई मिट्टी का पॉट या कोई सुंदर सा चित्र वहां लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम की दीवार का रंग हल्का पीच कलर या लाइट ब्राउन शेड्स में मिट्टी के रंगों में हो सकता है। ये दिशा सबसे ज़्यादा उग्र ग्रहों में से एक राहु द्वारा शासित होती है। इस कोने को वास्तु दोष से बचाने के लिए वास्तु पिरामिड एक अच्छा उपाय हो सकता है। इस दिशा में कोई भी वस्तु रखने पर वह तीव्रता से बढ़ती है, इसीलिए यहाँ ज्वेलरी, लॉकर या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। लेकिन इसके खुलने की दिशा, मतलब तिजोरी या लॉकर के खुलने की दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए। यहाँ पे स्टोर भी बना सकते हैं। और साउथ वेस्ट में दरवाज़ा होने पर उस दरवाजे पर त्रिशूल, ओम या स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह आने चाहिए। यदि दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बना हुआ है तो घर के अंदर वित्तीय अस्थिरता आ सकती है, अर्थात पैसे की दिक्कत हो सकती है, नींद खराब हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक रेड कलर का बल्ब इस टॉयलेट में लगाइए। उस बल्ब के नीचे एक शीशा होना चाहिए जिससे कि बल्ब की रोशनी शीशे पर पड़े और चारों ओर फैले। वहाँ एक कांच के गिलास में पानी और एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भी रखिए। यदि इस दिशा में आप तिजोरी नहीं रख सकते हैं तो लाल रंग के कपड़े में पुखराज को आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे धन और समृद्धि को आकर्षण मिलेगा और आपके घर में धन का आवागमन बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में कभी भी कोई हवन, अनुष्ठान या पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, छत पर ओवरहेड वाटर टैंक आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर की दक्षिण पश्चिम में मूलतः पूर्वजों का स्थान होता है। इस दिशा में आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं। अपना बेडरूम भी आप इस दिशा में बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम के लिए ये सर्वोचित दिशा है। यदि मास्टर बेडरूम है तो भी आप पूर्वजों की फोटो यहाँ लगा सकते हैं। इस दिशा में आपके करियर को, जीवन को स्थिरता प्रदान करने का एक सक्षम तत्व है। इसीलिए आप इस स्थान पर बैठकर काम कीजिए। यदि नहीं कर सकते तो अपना काम करने का सामान यहाँ पर रख सकते हैं। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सुबह शाम मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजन करना अनिवार्य है। धूप दीप अवश्य जलाएं। खुशनुमा माहौल बनाने के लिए घर के हर कोने को रोशन रखें। बेडरूम में टीवी न लगाएं और हमेशा दक्षिण दिशा में ही सिर करके सोएं। मेन गेट पर विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं। और नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म करने के लिए घर को अच्छी तरह से हवादार रखें। अपनी रसोई को हमेशा साफ रखें। सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने के लिए मुख्य रूप से शाम के समय मंदिर में पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। पीने का पानी किचन के ईशान कोण में मत रखिएगा, ये काम करने से बचिएगा।